देखिए, ऐसा है कि जो एफआईआर हुई है वो फॉरेंसिक लेबॉरेटरी का रिजल्ट आया कि वो जिस तरीके से डॉक्टर करके बीजेपी ने उसको चलाने की कोशिश की और हमारे गुरु साहिबान का अपमान किया, उसकी रियलिस्टिक और जो उसका टेस्ट हुआ, उसकी फॉरेंसिक जांच हुई, उसके ऊपर वो एफआईआर की गई है जलंधर पुलिस में। अब दिल्ली विधानसभा किसको बुलाती है किसको नहीं बुलाती ये उनकी मर्जी है। सवाल ये है कि क्या बीजेपी इतनी डेस्परेट हो गई है कि वो एक बात को डिस्टॉर्ट करके उसका झूठ सच का झूठ बना के उसको फैब्रिकेट करके वो भी गुरु साहिबान के नाम के ऊपर अगर वो चलाएंगे तो उसका सबसे ज़्यादा अगर बेअदबी होती है कहीं के सेंटीमेंट की, वो कहाँ की होती है? वो पंजाब के लोगों के सेंटीमेंट्स को चोट लगती है जब गुरु साहिबान की कोई बेअदबी होती है। तो इसके लिए कोएर्सिव एक्शन कहाँ की सरकार को और कहाँ की पुलिस को लेना चाहिए? पंजाब को। वही पंजाब सरकार ने और पंजाब पुलिस ने किया है। अभी तक जो रिजल्ट आया वो एफएसएल का पंजाब में उसको एग्जामिन कराया गया है। दिल्ली विधानसभा ने तो इसको एग्जामिन भी नहीं कराया। बिना एग्जामिनेशन कहे वो अपने झूठ को सच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और पंजाब पुलिस ने जो प्रॉपर एग्जामिनेशन कर ली, जिसकी रिपोर्ट उनके पास है, उसको वो सच को भी वो झूठ बनाने पे लगे हुए हैं। सो इसलिए इसको प्रिकॉशनरी मेजर के तौर के ऊपर ये की गई है। और कोई भी, लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर, चाहे वो कोई बीजेपी का नेता है, चाहे वो कोई कांग्रेस का या अकाली दल का नेता, या चाहे कल को मैं भी हूँ, अगर कोई भी हमारे धार्मिक सेंटीमेंट्स के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा अपनी होच्छी और हल्की राजनीति के लिए, वो किसी को भी एक्सेप्टेबल पंजाब में नहीं होगा। विजेंद्र मोदी कह रहे हैं विशेषाधिकार हनन का मामला है ये, और विशेषाधिकार हनन के मामले के तहत उसके तहत सारों को बुलाया जाएगा यहाँ, और वो जांच करवा रहे थे। विपक्ष ने उनसे मांग की थी तो वो उनकी जांच चल रही है दिल्ली में, उससे पहले वहाँ जांच करवा करके और इस तरह के बयान। दिल्ली के 70 एमएलए की विधानसभा को, या मे बी उनके जो 40-42 एमएलए हैं, 45 जो हैं, उनके जो विशेषाधिकार का हनन ज़्यादा ज़रूरी है, या 3 करोड़ लोगों की धार्मिक भावनाएं को ठेस ना पहुंचे, क्या ज़्यादा ज़रूरी है जी? वहाँ के अधिकार को कौन कर रहा है? वो उन्होंने जिसको चैलेंज करना है, जिसको बुलाना है बुला लेंगे, कमिश्नर को बुला लेंगे, डीजीपी को बुला लेंगे, जिसको बुलाना है बुला लें। हाउ डज इट मेक ए डिफरेंस? पर सवाल ये है कि उन्होंने इस चीज़ को तोड़ मरोड़ के क्यों पेश किया? अगर आप ये कहना चाहेगा मेरा कोई भी मीडिया का साथी कि जी दिल्ली के 40-42-45 एमएलए उसका विशेषाधिकार पंजाब के 3 करोड़ लोगों की भावनाओं से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आई एम सॉरी टू से आई डिफर फ्रॉम यू, मैं आपसे सहमत नहीं होऊंगा। पंजाब और पंजाब के गुरु साहिबान जिनके बारे में उन्होंने डिस्टॉर्शन की, उनके खुद के होम मिनिस्टर थोड़े दिन पहले के बोल के गए हैं कि जी अगर गुरु तेग बहादुर साहब ना होते तो देश ना होता, हिंदू ना होते, मुल्क ना होते, स्टेट्स ना होती। और अब 4 दिन में उनके सारी की सारी आतिशी जी की कही हुई बात को वो उल्टा अपने सियासी मतलब के लिए झूठ फैला रहे हैं। तो ऐसे विशेषाधिकार के लिए वो चाहे 10 बारी बुला ले जी, कोई दिक्कत नहीं है। जी, वन क्वेश्चन दैट बीजेपी ने एक और ट्वीट किया है, दे हैव सेड कि जो आपने युद्ध नशा विरुद्ध सेकंड कैंपेन लॉन्च किया है, उसके पैम्फलेट्स के ऊपर जो है जो ग्रंथी हैं उनको क्या है? जो उसके जो पैम्फलेट्स हैं युद्ध नशा विरुद्ध की कैंपेन, उसके जो पैम्फलेट्स हैं उसके ऊपर ग्रंथी जो हैं उनको एज ए कार्टून पेश किया गया। किसको पेश किया? और जो गुरु ग्रंथ साहब है उसको एक नॉर्मल बुक दिखाया गया है जो आम आदमी पार्टी का कैंपेन लॉन्च हुआ। कार्टून बना के नाम दिखाइए कहाँ पे है आपके पास? मैंने तो देखा नहीं है। युद्ध नशे विरुद्ध की कैंपेन के ऊपर वो कार्टून क्या है ये? ग्रंथी कह रहे हैं कि कार्टून डिपिक्ट किए गए। कौन? बीजेपी कह रही है ये साढ़े हैंडल ਤੇ ਹੈ ਜੀ। नहीं नहीं नहीं, बीजेपी वाले ने हैंडल ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਫਲੇਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਂਫਲੇਟ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਾ ਦੂਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ 100% ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫੈਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਝੂਠ ਦੀ ਪੰਡ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਨੇ,
ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।